अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। जनूबी अफगानिस्तान में खुदकुश बम हमले में एक पार्लिमानी उम्मीदवार अपने 9 हिमायतियों समेत हलाक हो गए हैं। और अफगान अमन मुसालहत के लिए अमेरिका की तरफ से तैनात किए जाने वाले नए नुमाइंदे ज़ालिम खलीलजाद ने मंगल के रोज़ हमसाया मुल्क पाकिस्तान में चोटी के अहदेदारों से मुलाकात की है और उनसे तालिबान को काबुल हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए मदद पर बातचीत की है। पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि हुकूमत बेल आउट पैकेज के लिए आलमी मालियाती इदारे IMF के पास नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मुल्की मईशत को दरपेश बहरान के पेश नज़र ये फैसला किया गया है। उनके बकौल पाकिस्तान को रवां साल बैरूनी कर्जों की अदायगी के लिए $8 अरब की ज़रूरत है और इस अदायगी के लिए बैनुल अक़वामी इदारे से रुजू करना पड़ा है। जबकि मंगल को आलमी मालियाती बैंक ने कहा है कि कर्जों के सिलसिले में अभी तक पाकिस्तान ने राब्ता नहीं किया है। और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दुबई टेस्ट में खेल के तीसरे दिन के इख्तिताम पर 45 रन बनाए थे और उसके 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे। इससे कबल ऑस्ट्रेलिया की टीम अपनी पहली इनिंग्स में 202 रन बनाकर आउट हो गई। इसके अलावा दूसरी अहम खबरें, शिमाली यूक्रेन में मंगल के रोज फौजी हथियारों के एक डिपो में मुतअद्दिद धमाकों और आग लगने के वाक़यात के बाद 12,000 अफराद को इनखला के लिए कहा गया है। अमेरिका के मौसमी माहिरीन की पेशगोई है कि हरिकेन माइकल मंगल को देर गए एक बड़े तूफान में तब्दील हो जाएगा, जबकि जनूब मशरक़ी रियासत फ्लोरिडा की तरफ खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है। अमेरिका ने सऊदी अरब से मुतालबा किया है कि वो उस सऊदी सहाफ़ी की गुमशुदगी की तहक़ीक़ात में ताउन करे जिनके बारे में तुर्क हुक्काम को शुबा है कि उन्हें इस्तांबुल में वाक़ई सऊदी कौंसल खाने में कत्ल किया जा चुका है। माशियात के लिए इस साल का नोबेल इनाम 2 अमरीकी माहिरीन ने जीत लिया है। ये थीं वो 6 सुर्खियां और तफसील चंद लम्हे बाद। खबरें अब तफसील के साथ। जनूबी अफगानिस्तान में खुदकुश बम हमले में एक पार्लिमानी उम्मीदवार अपने 9 हिमायतियों समेत जाँ बहक हो गए हैं। अहदेदारों ने बताया है कि हमलावर ने जनूबी हिलमंद सूबे के दारुल हुकूमत लश्करगाह के इंतखाबी मुहिम के दफ्तर को निशाना बनाया। सूबाई पुलिस के तर्जुमान अब्दुलसलाम अफगान ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि धमाके में कम से कम 15 अफराद जख्मी भी हुए हैं। उन्होंने मकतूल उम्मीदवार का नाम सालेह मोहम्मद अचकजई बताया है, जो वोलेसी जरगे से ऐवान ज़ेरी की निशस्त के लिए इंतखाब लड़ रहे थे। हमले के वक्त मुहिम का दफ्तर लोगों से खचाखच भरा हुआ था, इसलिए हलाकतों की तादाद में इजाफे का अंदेशा है। पीर के रोज़ तालिबान ने बागी जंगजुओं को हुक्म दिया था कि वो इंतखाबी अमल रोकने के लिए अहदेदारों और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले करें और अफगानिस्तान भर में पोलिंग स्टेशनों को निशाना बनाएं। और अफगान अमन मुसालहत के लिए अमेरिका की तरफ से तैनात किए जाने वाले नए नुमाइंदे ज़ालिम खलीलजाद ने मंगल के रोज़ हमसाया मुल्क पाकिस्तान में चोटी के अहदेदारों से मुलाकात की है और उनसे तालिबान को काबुल हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए मदद पर बातचीत की है। पिछले इतवार हलाकत खेज़ अफगान जंग के 17 साल मुकम्मल हो गए हैं। अफगानिस्तान में साबिक़ अमरीकी सफ़ीर ज़ालिम खलीलजाद के पाकिस्तान की खारजा सेक्रेटरी तहमीना जंजुआ के साथ वफूद की सतह पर मुलाकात हुई है। पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान मोहम्मद फैसल ने बताया कि दोनों वफूद में सिक्योरिटी, दिफा और सिफारती नुमाइंदे शामिल हैं। उन्होंने बताया कि अमरीकी नुमाइंदे ने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से भी मुलाकात की। वज़ीर ख़ारजा ने अफ़गान अमन के हुसूल में पाकिस्तान की कोशिशों का इयादा किया। ज़ालिम खलीलजाद मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब और कतर का भी दौरा करेंगे। पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि हुकूमत बेल आउट पैकेज के लिए आलमी मालियाती इदारे IMF के पास नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मुल्की मईशत को दरपेश बहरान के पेश नज़र ये फैसला किया गया है। उनके बकौल पाकिस्तान को रवां साल बैरूनी कर्जों की अदायगी के लिए $8 अरब की ज़रूरत है और इस अदायगी के लिए बैनुल अक़वामी इदारे से रुजू करना पड़ा है।
फवाद चौधरी का ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब हिज़्ब मुखालिफ की जमातें IMF से रुजू करने के फैसले पर हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बना रही हैं। और उधर मंगल को आलमी मालियाती बैंक ने कहा है कि कर्जों के सिलसिले में अभी तक पाकिस्तान ने राब्ता नहीं किया है। IMF के माहिर माशियात मॉरिस ऑब्स्टफेल्ड ने कहा है कि अब तक पाकिस्तान ने कोई रस्मी दरख्वास्त नहीं की है। IMF का इजलास बाली में हो रहा है। और क्रिकेट के बारे में ये खबर है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दुबई टेस्ट में खेल के तीसरे दिन के इख्तिताम पर 45 रन बनाए थे और उसके 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे। इससे कबल ऑस्ट्रेलिया की टीम अपनी पहली इनिंग्स में 202 रन बनाकर आउट हो गई। अपना पहला टेस्ट मैच खेलने वाले बिलाल आसिफ ने 36 रन देकर 6 विकेटें हासिल की। मोहम्मद अब्बास ने 4 बल्लेबाजों को आउट किया। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से उस्मान ख्वाजा 85 और फिंच 62 रन के साथ नुमायां बल्लेबाज रहे। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में मोहम्मद हफीज और हारिस सोहेल की सेंचुरियों के बाइस 482 रन बनाए थे। पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया पर मजमूई तौर पर 325 रन की बरतरी हासिल है, जबकि 7 विकेटें उसकी अभी बाकी हैं। और अब कुछ और खबरें। शिमाली यूक्रेन में मंगल के रोज़ फौजी हथियारों के एक डेपो में मुतादिद धमाकों और आग लगने के वाक़यात के बाद 12,000 अफराद को इनखला के लिए कहा गया है। यूक्रेन की वजारत दिफा ने बताया है कि पहला धमाका इचनिया के करीब डेपो में दिन के वक्त हुआ, जिसके बाद मुतादिद धमाके हुए। ये इलाका कीव के शिमाल मशरक़ में वाक़ है। अमरीका के मौसमी माहिरीन की पेशगोई है कि हरिकेन माइकल मंगल को देर गए एक बड़े तूफान में तब्दील हो जाएगा, जबकि ये जनूब मशरक़ी रियासत फ्लोरिडा की तरफ ख़तरनाक रास्ता इख्तियार किए हुए हैं। माइकल पहले ही मैक्सिको और क्यूबा को नुकसान पहुंचा चुका है। मौसमी पेशगोई करने वालों का कहना है कि इस तूफान के बाइस मगरबी क्यूबा में 30 सेंटीमीटर तक बारिशें हो सकती हैं और जानलेवा सैलाब आ सकते हैं और मिट्टी के तोदे गिर सकते हैं। फ्लोरिडा के गवर्नर रिक स्कॉट ने 35 काउंटीज के लिए हंगामी नौयत का ऐलान कर दिया है। अमरीका ने सऊदी अरब से मुतालबा किया है कि वो सऊदी सहाफ़ी की गुमशुदगी की तहक़ीक़ात में ताउन करे, जिनके बारे में तुर्क हुक्काम को शुबा है कि उन्हें इस्तांबुल में वाक़ई सऊदी कौंसल खाने में कत्ल किया जा चुका है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने जमाल खुशेगी की ज़िंदगी और उनकी गुमशुदगी के बारे में गर्दिश करने वाली अफवाहों पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि अमरीकी महकमा ख़ारजा के सीनियर हुक्काम इस मामले पर सऊदी हुकूमत से बात कर रहे हैं। पीर को अपने एक बयान में माइक पोम्पियो का कहना था कि अमरीका सऊदी अरब की हुकूमत से मुतालबा करता है कि वो जमाल खुशेगी की गुमशुदगी की मुकम्मल तहक़ीक़ात में ताउन करे। इससे कबल अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जमाल खुशेगी की गुमशुदगी पर तशवीश का इजहार करते हुए उम्मीद जाहिर की थी कि ये मुअम्मा जल्द हल हो जाएगा। शिमाली कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने पोप फ्रांसिस को प्योंगयांग के दौरे की बाकायदा दावत दे दी है। जनूबी कोरिया के सदर मून जाए इन के तर्जुमान किम यू क्यूम ने मंगल के रोज़ अखबारी नुमाइंदों को बताया कि सदर मून 17 अक्टूबर को अपने दौरे में पोप को शिमाली कोरिया के लीडर का पैगाम पहुंचाएंगे। किम जोंग उन ने इस साल अपने सिफारती ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए जो इक़दामात उठाए हैं, पोप फ्रांसिस को दावतनामा उसकी ताज़ा तरीन कड़ी है। उन्होंने सदर मून के साथ 3 सरबराह मुलाकातों के अलावा सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ सिंगापुर में तारीखी सरबराह मुलाकात की थी। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा तरीन जज ब्रेट कैवेरा ने इस अज़्म का इजहार किया है कि वो हर केस को खुले जहन और एहतराम के साथ सुनेंगे। व्हाइट हाउस में अपने ओहदे का हलफ उठाने की तकरीब में कैवेरा ने अमरीकी अवाम को यकीन दिलाया कि वो आज़ादाना और गैर जानिबदाराना फैसले करेंगे। सेनेट में उनकी नामजदगी की तस्दीक के अमल में कौम शिद्दत से तकसीम हो गई थी। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर अभी हमारा ये शो जारी है, हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक लाइव से इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफिज़।